Hello bachcho, let's read out the question first. An isolated copper sphere of radius 5 cm, initially uncharged, is illuminated by ultraviolet light of wavelength 200 nanometer. What charge will the photoelectric effect induce on the sphere? The work function for copper is 4.70 electron volt. So basically यह क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि एक आइसोलेटेड कॉपर स्फीयर है, ठीक है। लेट सपोज कि कुछ इस तरीके से आइसोलेटेड कॉपर स्फीयर है, उसका रेडियस हमें दे रखा है r इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर के बराबर। अब इनिशियली ये अनचार्ज था, ठीक है, बट जैसे ही हमने अल्ट्रावायलेट लाइट को इलिमिनेट किया जिसकी वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल्स टू 200 नैनोमीटर की इक्वल थी, सो क्या होने लगा, ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये जो स्फीयर था वो चार्ज होने लगा, ठीक है। और उस कारण से उसका वर्क फंक्शन कितना आ गया, दैट इज फाई इज इक्वल्स टू 4.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इक्वल। सो हमें क्या बताना है कि कितना चार्ज इस पर आ जाएगा, ठीक है। जो भी पॉजिटिव चार्ज इस पर आएगा वो कितना आएगा वहां पर कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन क्या बोलती है, एच सी बाय लैम्डा माइनस पाई इज इक्वल्स टू ई वी नॉट, ठीक है, जहां पर वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, 5 वर्क फंक्शन, एच प्लैंक कांस्टेंट, सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट हो जाएंगी जो कि यहाँ पर एलिमिनेट हो रही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इससे। तो सबसे पहले तो जैसे ही इलिमिनेशन हो रहा है अल्ट्रावायलेट लाइट का, तो इस पर जो भी पोटेंशियल आएगा वो उसको हम मान लेते हैं वी एस की इक्वल, दैट इज सरफेस पोटेंशियल। और ये जो सरफेस पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, के क्यू बाय आर के इक्वल होती है। किसके इक्वल होता है, के क्यू बाय आर, जहां पर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज हो जाएगा, ठीक है। सो ये जो वी एस है, ठीक है, बेसिकली ये किसके इक्वल हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट के इक्वल। सो इसकी वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो देखिए क्या हो जाएगा, एच सी बाय लैम्डा माइनस 5, दिस विल बी इक्वल्स टू ए टाइम्स ऑफ के क्यू डिवाइडेड बाय आर। मुझे फाइंड करना है चार्ज, सो क्यू विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर डिवाइडेड बाय के टाइम्स ऑफ ई, ब्रैकेट में आ जाएगा एच सी बाय लैम्डा माइनस का 5। अब सभी की सभी वैल्यूज हमें गिवन है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो रेडियस है 5 सेंटीमीटर, सो मीटर में कर लेंगे। सो 5 इंटू 10 का 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय के कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 का 9, मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 का 19, मल्टीप्लाई बाय एच सी। सो यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 का -34, मल्टीप्लाई बाय सी होता है 3 इंटू 10 का 8, डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा हमें गिवन था दैट इज 200 नैनोमीटर, यानी कि 200 इंटू 10 का 9 हो जाएगा, माइनस ऑफ वर्क फंक्शन कितना गिवन था, 4.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो अगेन हमें जूल में कन्वर्ट करना होगा। सो इसको हम 1.6 इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो चार्ज कितना निकल के आ जाएगा, क्यू विल बी कम्स आउट 8.41 इंटू 10 का 12 कूलम के बराबर, ठीक है। यानी कि आफ्टर एलिमिनेशन ये जो कॉपर का स्फीयर था उस पर कितना चार्ज आएगा, 8.41 10 कूलम के बराबर। यही हो गया हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।